हेलो दोस्तों, दिस इज़ अभिषेक। आज हम इस वीडियो में कैंडिडेट की के बारे में पढ़ेंगे। डीबीएमएस में, यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कैंडिडेट की के बारे में पढ़ेंगे। ये की जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डीबीएमएस का। तो कैंडिडेट की पढ़ने से पहले हमें इस की को जानना होगा कि की क्या होता है मेनली। तो हम सबसे पहले की के बारे में जानते हैं कि की क्या है। की बेसिकली यूज होता है टू यूनिकली identify the attributes in a relation। अब डीबीएमएस में रिलेशन का नाम आ गया। रिलेशन मतलब होते हैं टेबल्स। जो हमारी टेबल्स क्रिएटेड होती हैं डीबीएमएस में, डाटाबेस में, ठीक है, जिनमें डाटा स्टोर होता है, तो उन टेबल्स को हम रिलेशंस भी कहते हैं डीबीएमएस में। ठीक है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ मैं। अब जैसे कि मैंने एक टेबल बना लिया है, ठीक है, स्टूडेंट टेबल है ये। इसमें 3 कॉलम है, एस नेम, स्टूडेंट का नेम, एज और स्टेट। ठीक है, उस स्टूडेंट की एज लिखी है और स्टूडेंट का स्टेट लिखा है। अब इसमें आप देखोगे कि 1 2 3 4 5 डाटा है। ठीक, अब इसमें देखोगे तो सारे यूनिक हैं, सब अलग अलग ही हैं, लेकिन ये अभिषेक नाम के जो 2 डाटा हैं ये सेम है तीनों में, दोनों में। एस नेम भी सेम है, एज भी सेम है और स्टेट भी सेम है। ठीक है, आप देख पा रहे होगे। अब इसमें मान लो कि ये टेबल हमारी, ये जो रिलेशन है हमारे डेटाबेस में स्टोर है। ठीक है, तो अब ये जो 2 डाटा है, 2 एट्रीब्यूट्स हैं, ये मतलब सेम स्टूडेंट के भी हो सकते हैं या डिफरेंट स्टूडेंट के भी हो सकते हैं। तो इनको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि मतलब ये 2 अलग स्टूडेंट है या एक ही स्टूडेंट है, ये कैसे देखेंगे। तो इसके लिए हम कीज का यूज करते हैं डेटाबेस में। अब कीज का कैसे यूज करेंगे, तो हम इन दोनों स्टूडेंट्स का, जैसे हमें देखना है कि 2 अलग स्टूडेंट है या एक ही स्टूडेंट है, हम इनका क्या क्या चेक कर सकते हैं। हम इनके मान लो स्टूडेंट आईडी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आईडी यूनिक होती है, सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, हम इनके आधार कार्ड चेक कर सकते हैं, लाइसेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब हमारी जो है ये कीज है, सबसेट है, मतलब ये सब हमारी कीज हैं जो जिनके थ्रू हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट को। ये हर स्टूडेंट का यूनिक होता है। नेम सेम हो सकता है, एज सेम हो सकता है, स्टेट सेम हो सकता है, लेकिन आईडी, आधार, लाइसेंस और भी चीजें जो है वो सेम नहीं हो सकती, वो डिफरेंट ही रहेगी। तो उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि ये 2 अलग स्टूडेंट है या एक ही स्टूडेंट है। अब हमें जानना है कैंडिडेट की क्या होता है। तो कैंडिडेट की क्या होता है, ये जो सब कीज है इन्हीं का अगर हम सबसेट कर दें, यानी कि इन्हीं को हम कैंडिडेट की कहेंगे। इन सबको एक साथ हम कैंडिडेट की कहेंगे। ये सब हमारी कैंडिडेट की है। इनमें से कोई भी हम की यूज करके इन दोनों स्टूडेंट के बारे में पता लगा सकते हैं कि 2 डिफरेंट स्टूडेंट हैं या सेम स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये कैंडिडेट की है हमारे। अब एक और पार्ट आता है जो होता है हमारा प्राइमरी की। अब इसमें से हम कोई भी एक की यूज करके अगर इन दोनों स्टूडेंट के बारे में पता लगाएंगे कि सेम है या डिफरेंट है, तो वो जो की हम यूज करके पता लगाएंगे वो हमारी होगी प्राइमरी की। जैसे हमने आईडी यूज करी तो आईडी हमारी प्राइमरी की हो जाएगी। इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको ऊपर ऊपर का बता दिया है। अब अगर मैं इसके डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो इसकी डेफिनेशन कैसे हो सकती है। तो कैंडिडेट की डेफिनेशन होगी इन अ रिलेशन आर, यानी कि रिलेशन हो गया हमारा टेबल। एक टेबल है जिसका नाम है आर। जैसे मैंने इसमें टेबल का नाम लिख रखा है स्टूडेंट, तो यहां पर मैं लिख देता हूं इन अ रिलेशन और टेबल। टेबल का नाम होगा हमारा स्टूडेंट, जिसे मैंने यहां पर दे रखा है स्टूडेंट। अ कैंडिडेट की फॉर आर is the subset of the set of attributes of R।
यानी कि जो हमने सबसेट बनाया है, जो डिफरेंट डिफरेंट कीज हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करी और उनका जो सबसेट है उसी को हम कैंडिडेट की कहेंगे। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी होती है मेन जो है यूनिकनेस, QUENESS, यूनिकनेस होती है इसकी प्रॉपर्टी। यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि एवरी रिलेशन must have at least one candidate की, यानी कि हर टेबल में कम से कम एक तो कैंडिडेट की होता ही होता है, ठीक है, और एक से ज्यादा होते हैं, एक से कम नहीं हो सकता। ये क्यों होता है? क्योंकि डुप्लीकेट्स वैल्यूज आर नॉट अलाउड इन रिलेशंस। ये हम बेसिकली यूज करते हैं ताकि डुप्लीकेट्स वैल्यू हमारे रिलेशंस में एग्जिस्ट ना कर पाए।